हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास 50-55 दिन का समय बचा हुआ है। मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, और अब तो मेरे प्रैक्टिस सेट की मैं टाइमिंग भी बता चुका हूं। सुबह 10 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा, दोपहर 3 बजे आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा, और रात 8 बजे ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। तीनों ही प्रैक्टिस सेट आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के देखने को मिलेंगे। समझ गए? तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो भैया, टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपसे केवल 100 लाइक का उम्मीद रखते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक तक जरूर से पहुँचाइएगा, मेरी आपसे विनती है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। दोस्तों, अगर हम बात करें हर्षचरित्र नामक पुस्तक की कि किसने लिखी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? बाणभट्ट ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठा को हराया था? जल्दी से बताओ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अफगान और मराठाओं के बीच, यानी कि अफगानों ने हराया था। बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मेरठ से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? बढ़िया क्वेश्चन है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कॉर्नवालिस ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? जल्दी से बताओ। भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया, ये आपसे पूछा गया है। तो कहां से प्रारंभ किया? दांडी से। मैंने आपको बताया था, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, हालांकि दांडी से जो है वो आपने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन दांडी यात्रा जो है वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी 78 अनुयायियों के साथ। कल ही बताया था मैंने, है ना? वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। कहाँ पर? क्रांतिकारी संगठन जो था अभिनव भारत, किसने? वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? जल्दी से बताओ। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? जल्दी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है वो तो। और कहाँ पर है ये? नेपाल में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना? चलो भैया, कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट जाना है तो किस देश में जाना पड़ेगा? तो नेपाल में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय हैं, रिंग्स हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो किस ओर बहने वाली नदी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। नर्मदा नदी तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है कितना, ये आपसे पूछा गया है। आवश्यकता होती है हर एक देश को 33% की, लेकिन भारत उससे कम है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम बात करें तो ये 21.71 है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वही क्वेश्चन से आपका रिपीट हो जाते हैं कभी कभी पीडीएफ बनाने में। वित्तीय वर्ष 2020-21-22 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? 23-24 की रिपोर्ट अभी आनी होगी क्योंकि हर 2 वर्ष में निकलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी क्या है? कर एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष जो भी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 में किया गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नीति आयोग के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए श्री नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस तो प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है 23 में। वो जो कह रहे हैं अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 80 में ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता, बिल्कुल ठीक है। और अनुच्छेद 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना, नहीं भैया, ये अनुच्छेद 50 में है ना। तो बस ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही गलत सुमेलित है। केंद्र राज्य संबंध सूची कौन सी है या अनुसूची कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा का गणपूर्ति कोरम बता चुका हूं मैं कितना होता है, 1/10। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1/10 मैंने आपको बताया अभी है पहले। क्या होता है कि लोकसभा का अगर सदस्य संख्या 550 है तो उसका 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 55। 55 सदस्य होंगे तो लोकसभा की जो बैठक होगी वो मान्य होगी। समझ रहे? तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति कोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 26 का। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।